एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखो हल ज्ञात करना है और इसका विचित्र ज्ञात करना है और उसका परीक्षण भी करना है। हल का जो परीक्षण होता है वो भी ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी बाह्य बिंदु पता है वो भी ज्ञात करना है, यानी कि जितना भी हमने पढ़ा है सब ज्ञात करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो ये p की 3 घात की इक्वेशन है। तो यहाँ पे केवल एक ही रूल है जिससे हम p विविधकार और c विविधकार ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण होती है तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिघात समीकरण है तो हमारे पास केवल एक ही विधि है। तो सबसे पहले हम इसका व्यापकल ज्ञात करेंगे। तो व्यापकल हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो हम किस तरह से व्यापकल ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पे साधनीय विधि लगाने वाला हूँ। अब साधनीय विधि क्या होती है ये आपको नहीं पता हो तो आप चैप्टर नंबर 3 पढ़िए। क्यूरियोसिटी फाउंडेशन की जो बुक है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे और PDF भी मिल जाएगी। ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 3, उसमें साधनीय विधि है। उस विधि से मैं इसको आगे हल कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका व्यापकल ज्ञात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको y के बराबर में लिखूंगा। यहाँ इस पे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये भी साधनीय विधि में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको y के बराबर में लिख लिया, पूरे फंक्शन को y के इक्वल में कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग कर लिया, p की पावर 3 को एक साथ कर लिया। ये सबसे पहले 8p की पावर 3 अपॉन 12p² फिर मैंने कर दिया -27 अपॉन 12 x p की पावर 2। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल करके मैंने इस तरह से इसको 2 पार्ट में कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया ऐसे, इस तरह से। अवकलन करना तो आपको अच्छे से आता है। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, dy/dx है। तो dy/dx का मान क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पे हम p पुट करेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको तो मैंने p पुट कर दिया। अब आगे सोल्व करने का, यहाँ पे देखो dy/dx को हम p कहते हैं। आगे सोल्व करने का जो तरीका वो इस तरह से है कि हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि dp/dx है, यहाँ पे भी dp/dx है। तो इन पदों को हम एक साथ करेंगे और फिर गुणनखंड करेंगे तो आसानी से गुणनखंड हो जाता है। तो हम इसका गुणनखंड करके इस तरह से करेंगे। ये इसका ये गुणनखंड मिल चुका है। ये गुणनखंड करना नहीं आता हो आपको तो चैप्टर 3 पढ़िए आप। चैप्टर 3 के अंदर अच्छे से समझा रखा है मैंने साधनीय विधि। अब यहाँ पे देखो ये 2 गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंड से हमें p का मान मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा यूज में लेना है, ये यूज में लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इससे हमें आंसर मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे dp/dx है, इसमें कहीं पे भी dp/dx नहीं है। तो जिसमें dp/dx होता है उसी से हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर में। तो यहाँ पे देखो इसको यूज में लेकर हम सोल्व करेंगे, इससे हम सोल्व नहीं करेंगे। तो इसको तो यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको आगे यूज में लेंगे हम। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम इसका समाकलन करेंगे और हमें p का मान मिलेगा यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p के पदों को मैंने एक तरफ कर लिया, x के पदों को एक तरफ कर लिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा इस तरह से। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ये कैसी मिली थी, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 2 log p इक्वल टू log x प्लस log c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगी p की पावर 2 इक्वल टू cx। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं p की पावर 2 का मान यहाँ पे पुट करूँगा तो हमें मिलेगा इसका व्यापकल। तो वो किस तरह से पुट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 था तो मैंने p की पावर 2 तो यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे भी p की पावर 2 का मान पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो p की पावर क्यूब है तो एक p को मैंने ऐसे छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो p की पावर क्यूब तो नहीं है हमारे पास, p की पावर 2 थी तो वहाँ तक पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो p की पावर 2 होगी तभी हम आगे मान पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको पक्षांतर करके इस साइड में लेके जाऊँगा और दोनों तरफ वर्ग करूँगा और फिर मेरे पास p की पावर 2 बनेगा, तब मैं इसका मान रखूँगा। यानी कि मैं इसको इस तरह से सोल्व करूँगा आगे। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो 27x था मैंने इसको इस साइड में ले लिया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, वर्ग करूँगा इसका। तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद देखो यहाँ पे p की पावर 2 बनेगा, यहाँ पे इसका पूरे फंक्शन का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 बनेगा तो मैं यहाँ पे cx लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 बन गया हमारे पास, इसको तो मैं आगे cx लिख दूंगा। और यहाँ पे देखो 12cx ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह से आएगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 12cx y प्लस 9/4c, इस तरह से आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो 12cx का वर्ग हो जाएगा और ये जो पूरा पद है इसके भी पावर में 2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद इस तरह से आएगा। अब p की पावर 2 का मान फिर से मैं यहाँ से पुट कर दूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से आप देखोगे तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे
और 4c की पावर 2 का मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा इसके अंदर। तो 4c की ये यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे x की पावर 3 इक्वल टू 9c/4c की पावर 2 y प्लस 9/4c की पावर 2। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में पावर 2 दिखाई नहीं दे रही है, बोर्ड पे नहीं आया ये पूरा, तो इस तरह से इक्वेशन आएगी। अब देखो 9/4c इसको मैं k पुट कर दूं तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है k पुट करो, लेकिन यहाँ पे देखो ये काफ़ी जटिल दिख रहा है, इस तरह से बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको छोटा शॉर्ट कर दिया, k मान लिया इसको। तो आप इस तरह से मान सकते हो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप नया कांस्टेंट मान सकते हो, नया अक्षर मान सकते हो, इंटीग्रेशन में आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका हल है वो इस तरह से आ गया। अब हमें इसका व्यापक हल तो मिल चुका, अब हम ज्ञात करेंगे इसका p विविक्तिकार। तो p विविक्तिकार ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये है कि हमारे पास देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, तो क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्या, ऐप। तो यहाँ पे देखो p विविक्तिकार ज्ञात करने का जो सूत्र था वो हमारे पास क्या था, इस तरह से था, यहाँ से इस तरह से था, फंक्शन ऑफ ऐप, इसका अवकलन करते हैं p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं हम इसका, और फिर हमें p का मान मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम ऐप बोलते हैं, जो p में समीकरण होती है उसको हम ऐप बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका आंशिक अवकलन करेंगे हम p के सापेक्ष, जैसे हम इसका p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम p प्राप्त करेंगे, p का मान। तो यहाँ पे देखो p के 2 मान आएंगे, क्योंकि p की 2 घात की इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है इसमें p के 2 मान मिलेंगे हमें। तो p के दोनों मान हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गुणनखंड कर लिया, तो यहाँ पे p के 2 मान मिलेंगे, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू y/x। तो ये p के 2 मान हो गए। तो यहाँ पे देखो p का मान 0 पुट करेंगे और p का मान ये दोनों पुट करेंगे, यानी कि दोनों के लिए 2 अलग अलग मान मिलेगा। तो यहाँ पे देखो p का मान मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो ये यहाँ पे देखो x का मान मुझे 0 मिल चुका है, एक मान तो हमारे पास ये हो चुका है। अब p का मान हम यहाँ पे y/x भी यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखो p का मान आंशिक अवकलन करेंगे, p मिलेगा, उसका मान हम कहाँ पुट करेंगे, हमारा जो आंसर है उसमें पुट करेंगे, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने p का मान यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे मैंने p का मान रखा तो मुझे ये इक्वेशन मिली है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 है यहाँ पे, और एक काम और किया है मैंने इसके अंदर, मैंने इस इक्वेशन को x से गुणा कर दिया अपनी तरफ से। मैंने x से गुणा क्यों किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो p है तो p के डिवाइड में यहाँ पे x आ रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी इक्वेशन है उसको x से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये x एक्स्ट्रा दिख रहा होगा आपको, ये x भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको x से गुणा किया। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो p का जो मान आया यहाँ पे डिवाइड में x है, इसलिए मैंने इसको x से गुणा कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो जैसे आप चाहिए, उससे लघुत्तम लेके सोल्व कर सकते हो आप चाहे तो इसको, क्योंकि यदि आपको सोल्व नहीं होने में आए तो आप लघुत्तम लेके सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में x है, यहाँ पे भी डिवाइड में x है। तो आप इसका लघुत्तम लोगे और इसको सोल्व कर दोगे, तो लघुत्तम लेने के बाद आप सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आया है ये हो गया इसका p विविक्तिकार। तो हमने p विविक्तिकार इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे देखो ये है, एक तो ये आया है, एक ये आया है, तो इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इस साइड के को हम एक तरफ गुने कर देंगे और राइट हैंड साइड को हम एक तरफ गुना करेंगे। तो राइट हैंड साइड में तो 0 है और इस साइड में हमें ये मिल जाएगा, एक तो x है और एक ये फंक्शन है, तो दोनों का गुणनफल आ गया है यहाँ पे। तो इसका जो p डिस्क्रिमिनेंट है, p विविक्तिकार है, वो हमें ये मिल चुका है। अब इसी तरह से हम c विविक्तिकार भी ज्ञात करेंगे। तो c विविक्तिकार ज्ञात करेंगे हम इस तरह से, देखो हमने जब क्वेश्चन को सोल्व किया था तो हमने व्यापक हल ज्ञात किया था, जो व्यापक हल मिला था वो हमें ये मिला था इस तरह से, ये व्यापक हल है। तो व्यापक हल से हम क्या करते हैं, व्यापक हल को क्या बोलते हैं, हम ऐप बोलते हैं, कैपिटल ऐप। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, c विविक्तिकार। जब भी c विविक्तिकार ज्ञात करते हैं हम तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं c के सापेक्ष। तो इसका हम क्या करेंगे, c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या माना है, k मान रखा, तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे हम, k के सापेक्ष, क्योंकि c नहीं माना है, कांस्टेंट हमने k मान रखा है इसके अंदर। तो k के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका आंशिक अवकलन करते हैं हम, आंशिक अवकलन करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी। अब y प्लस k है, तो y प्लस k आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी। फिर यहाँ पे देखो 2k है प्लस k, यहाँ पे 3k हो जाएगा, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 0 को आप इस साइड में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको k के 2 मान मिलेंगे, एक मान तो इससे मिलेगा, एक मान इससे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको k के 2 मान मिल चुके, k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -y/3।
अब यहाँ पे देखो एक बार तो k का मान आप ये पुट करोगे इस इक्वेशन में, एक बार आप ये पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे k का मान -1 पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे -1 पुट करेंगे तो ये तो माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 3 का मान आपको 0 मिला है। तो आपको ध्यान देना x की पावर 3 है तो आपको x की पावर 3 रखना है, गलती से भी x का मान 0 मत कर देना। यहाँ पे आप कहो कि x इक्वल टू 0, तो ये गलत है। x इक्वल टू 0 नहीं, x की पावर 3 इक्वल टू 0 ध्यान में रखना है, इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे k का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से k का मान हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे जो भी होता है उससे गुणा करेंगे। तो नीचे तो 3 है तो इसको गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। x या y जो भी होता है उससे गुणा करते हैं, x y नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो 3 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, या आप ऐसा समझ लो 3 से लघुत्तम ले लेते हैं, आप कुछ भी समझ लो, जैसा भी आपको समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे बटे हुए में 3 आ रहा है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे दोनों तरफ y आ रहा है, तो y को मैं कॉमन ले लिया, तो लेकिन पावर 2 है इसलिए y की पावर 2 कॉमन आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y की पावर 3, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हम लिखेंगे आगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये जो पूरा है ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 की वजह से ये 4/9 हो गया, क्योंकि 2/3 बनाया था यहाँ पे। ये आएगा 2/3, 2/3 का वर्ग किया हमने तो 4/9 हो गया है यहाँ पे, और ये y की पावर 3 हो गया अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 × 9 ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे देखो 27, इसका लघुत्तम लेंगे हम, तो लघुत्तम लेने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी आपको। अब यहाँ पे देखो 2 मान हो गए आपको, x की पावर 3 इक्वल टू 0 और 1 हो गया ये। इन दोनों को गुणा करके लिखोगे आप। तो राइट हैंड साइड को अलग गुणा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग गुणा कर दिया, यानी कि इस साइड में 0 था, इसमें भी साइड में 0 है, तो 0 0 गुणा होकर तो ये आ गया, और x की क्यूब और ये वाला पद ये गुणा होकर ये बन गया। तो ये हो गया इसका c विविक्तिकार। अब हमने जो भी प्राप्त किया है उन सबको हम नोट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या प्राप्त किया, यहाँ पे देखो p विविक्तिकार हमें ये मिल चुका है, और c विविक्तिकार हमें ये मिल चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो जो दोनों में आ रहा हो वो क्या होगा हमारा, वो जो दोनों में कॉमन आता है, जो कॉमन आएगा वो होगा हमारा इसके अंदर इनवालोप। तो अनवालोप हमारे पास यहाँ पे ये हो गया विचित्रल। अनवालोप और विचित्रल एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो विचित्रल हमारे पास क्या होगा, ये देखो 4y की पावर 3, और ये जो पूरा पद है यहाँ पे आ रहा है, ये भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया इसका विचित्रल। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये जो c है इसको नोट कीजिए आप, इसके अंदर 3 पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर 3, यहाँ पे देखो c की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1 है, यानी कि ये जो x है वो c है, और c यहाँ पे क्या होता है उभयागर बिंदुपत। तो इससे यहाँ पे उभयागर बिंदुपत हमारे पास ये हो चुका है। आपको फिक्स नोट करना है, वो यहाँ पे अधिकतम घात 1 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक कम नहीं होनी चाहिए, जितनी यहाँ पे दी हुई उससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 घात थी तो 1 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 3 घात थी तो 3 आ गई। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे c बन गया है, तो ये हो गया उभयागर बिंदुपत। तो ये हो चुका हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।